नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साइमा। पूर्व विधायक इमरान मसूद को हाल ही में बहुजन समाज पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था। बसपा से निकाले जाने के बाद इमरान मसूद का सियासी सफर किस तरफ बढ़ेगा? क्या वो वापस सपा में जाएंगे या फिर से पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस में सियासी भविष्य की तलाश करेंगे? इसे लेकर कई दिनों तक कयासों का दौर चला। अब सभी कयासों पर विराम लग चुका है। इमरान मसूद ने आखिरकार अपना ठिकाना ढूंढ ही लिया। कौन सी है वो पार्टी जिसमें इमरान मसूद ने जाने का फैसला लिया है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूर्व विधायक इमरान मसूद ने जो नया ठिकाना तलाशा है वो है कांग्रेस। जी हाँ, इमरान मसूद कांग्रेस में वापसी करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इमरान मसूद 7 अक्टूबर को कांग्रेस में घर वापसी करेंगे। इमरान मसूद सहारनपुर के मेयर भी रहे हैं। वो रशीद गाजी के परिवार से आते हैं जो सहारनपुर की सियासत में मजबूत दखल रखता है। कांग्रेस छोड़ने से पहले इमरान की गिनती प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के करीबियों में होती थी। अब जब वो कांग्रेस में वापसी करने जा रहे हैं तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पार्टी उनको कैसे एडजस्ट करेगी। इमरान मसूद विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंडियन इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन में कैसे एडजस्ट होंगे? ये सवाल इसलिए गहरा होता जा रहा है क्योंकि इमरान मसूद ने 2022 के चुनाव से पहले जब कांग्रेस छोड़ी थी, समाजवादी पार्टी ही उनका ठिकाना बनी थी। विधानसभा चुनाव में सपा ने इमरान को टिकट नहीं दिया। इमरान का जल्द ही सपा से भी मोह भंग हो गया और फिर वो साइकिल से उतरकर हाथी पर सवार हो गए। बसपा प्रमुख मायावती ने इमरान मसूद को बड़ा चेहरा बताया और उत्तराखंड का प्रभारी भी बना दिया। बसपा को उम्मीद थी कि इमरान के आने से उस शून्य की भरपाई हो जाएगी जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद पैदा हो गई है। लेकिन निकाय चुनाव में पार्टी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इमरान मसूद उस सहारनपुर में अपने परिवार के सदस्य को जिताने में भी विफल रहे जिस शहर के वो कभी मेयर हुआ करते थे। बसपा ये समझ गई कि मुस्लिम वोट आकर्षित करने के लिए इमरान के चेहरे में वैसा जादू नहीं है जैसा उसको लगा था। बसपा ने इमरान को पहले बैठकों में बुलाना बंद कर दिया और फिर पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। बड़े बेआबरू होकर सपा से निकाले गए इमरान ने आगे के सफर के लिए अपने पुराने घर को चुना है। इसके संकेत तभी मिलने लगे थे जब इमरान मसूद ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने भी कभी पश्चिमी यूपी की सियासत में अपने बड़े चेहरे रहे इमरान को निराश नहीं किया और अब पार्टी में उनकी वापसी का दिन समय सब कुछ तय हो चुका है। इमरान की कांग्रेस में वापसी का स्टेज सज चुका है, लेकिन साथ ही शुरू हो गया है बदले हालात में उनके कद पद को लेकर चर्चाएं भी। पार्टी छोड़ने से पहले इमरान बड़ा मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस में तेजी से आगे बढ़े हैं। इमरान कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा भी भेजा। ऐसे में इमरान के कद और पद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल कांग्रेस और सपा के एक साथ इंडिया गठबंधन में होने की वजह से भी उठ रहे हैं। दोनों दल विपक्षी गठबंधन में शामिल है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इमरान को लेकर कांग्रेस में भी भरोसे का संकट है। हालांकि यूपी कांग्रेस इसे पार्टी के विस्तार और बढ़ते आधार से जोड़कर देख रही है। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि इमरान मसूद पार्टी में वापसी कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों का, नेताओं का भरोसा कांग्रेस पार्टी पर बढ़ रहा है। सपा इसे किस तरह लेती है और गठबंधन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अब देखना यह भी होगा कि सपा और अखिलेश के मुखर विरोध की सियासी राह पर दूर तक निकल चुके इमरान की कांग्रेस में वापसी के बाद इंडिया गठबंधन के दोनों अहम दल किस तरह संतुलन बनाते हैं। चर्चा तो यह भी है कि इमरान की सियासत का मिजाज है कि उसके हिसाब से बसपा के बाद सपा और कांग्रेस, इन्हीं दो में से किसी एक पार्टी में शामिल होने का विकल्प बचा था। बीजेपी उनकी सियासत को सूट नहीं करती है। सपा में वापसी की राह आसान नहीं थी। अब कहा यह भी जाने लगा है कि इमरान मसूद को तलाश ऐसी पार्टी की थी जहां टिकट की गारंटी हो। बसपा ने इमरान को पार्टी से निष्कासित करते वक्त ये भी कहा था कि वो 2024 के चुनाव का टिकट चाहते थे। बसपा के मुताबिक निकाय चुनाव में इमरान मसूद की मांग पर जब टिकट दिया गया
तभी ये साफ कर दिया गया था कि जीत की स्थिति में ही 2024 चुनाव में टिकट के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा, हार पर नहीं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।